हरामखोर। तेरा बाप लेके आया था ये सोफा है तेरी माँ। हरामखोर। तेरा बाप लेके आया था ये सोफा है तेरी माँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई सोफे पे चढ़ने के लिए? तेरे को पता है कितने का लाया था ये सोफा? 2 लाख रुपए का। अगर तेरे बाल बाल पे बेच दूंगा ना तब भी ये 2 लाख रुपए नहीं आएंगे। साहब वो मैं थक गया था इसलिए सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अबे थक गया था तो रोड पे जाके मरता ना, इस पे क्यों बैठा? गंदा कर दिया इसको अपने ये 2 कोड़ी पैरों के से। बोल काटू तेरी सैलरी से ये? नहीं साहब ऐसा मत करना, मैं अपने घर वालों का पेट कैसे पालूंगा? क्या कह रहा है? तेरी सैलरी नहीं काटूं पर तेरे को सोफा साफ तो करना पड़ेगा। एक काम कर अपने मुंह से साफ कर इधर। ले कर साफ, इसे कर और चलेगा इस पे, गंदा करेगा इसे। आज के बाद तू कभी गंदा नहीं करेगा। इसे साफ कर, अच्छे से साफ कर, अच्छे से साफ कर। अब सुन ले कान खोल के, अगर तू इस पर दोबारा चढ़ा और इसे गंदा किया ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। दादा के कोई और काम कर, चल जाना बे। महंगा सोफा अपने लिए लेके आया था, मैंने मजे लिए नहीं, ये गरीब नौकर मजे लेगा इसके। सूरज तू यहाँ पे खड़े होके रो क्यों रहा है? भैया संदीप भाई ने मुझे बहुत मारा है। संदीप ने तुझे मारा? लेकिन क्यों? वो मैं काफ़ी थक गया था तो उनके सोफे पे बैठ गया, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत मारा। संदीप ने ऐसा किया? तू चल मेरे साथ। संदीप ये मैं क्या सुन रहा हूं? तूने सूरज को मारा? हाँ भैया मैंने इसको मारा। आपको पता है इसने क्या किया? अपने गंदे से पैर लेके आया और इस पर अपने पैरों की छाप छोड़ दी। कल ही हम इतना महंगा सोफा खरीद के लेके आए और इसने गंदा कर दिया। और भैया आपको तो पता ही है इसे ड्राई क्लीन करने में पूरे 20,000 रुपये लगते हैं और इसकी औकात नहीं है 20,000 रुपये देने की। इसका बाल बाल भी बिक जाएगा ना तब भी ये 20,000 रुपये नहीं कर पाएगा। लेकिन साहब मुझे नहीं पता था कि मेरे पैर गंदे हैं, वरना मैं सोफे पे बैठता ही क्यों? पर तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुम्हारी बैठने की जगह कहाँ है, नीचे जमीन पर या सोफे पर। संदीप एक बात बता, इंसान से बड़ा पैसा हो गया? और तुझे पता है ना हमारे पिताजी भी लोगों के घर में काम करते थे और उसी पैसों से हमारा घर चलता था। तेरी और मेरी पढ़ाई उन्हीं पैसों से हुई है और आज जिस भी पोजीशन में हम हैं उन्हीं की वजह से है। जब वो लोगों के घर में काम करने जाते थे, अगर उनके साथ भी कोई ऐसा व्यवहार करता तो तुझे कैसा लगता? और जब तुझे पता लगता कि तेरे पिताजी को बाहर मारा जा रहा है तो तुझे कितना गुस्सा आता? अगर सूरज के परिवार वालों को पता लगेगा कि उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो सूरज के परिवार वालों को कैसा लगेगा? वो भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, उनको भी तो गुस्सा आएगा जैसे तुझे गुस्सा आएगा। और तू शायद भूल रहा है जैसे हमारे पिताजी लोगों के घर में काम करके पैसा कमाते थे, ये वैसे ही अपने परिवार का पेट पाल रहा है जैसे हमारे पिताजी पाला करते थे। और तुझे जरा भी पछतावा है ना जो तूने आज किया है तो तू इससे माफी मांग। अब सही कह रहे हो भैया, मैं तो ये भूल ही गया था कि हमारे पापा भी किसी के घर में काम करते थे और उसी से हमारा घर चलता था। और अगर हमारे पापा के साथ भी कोई ऐसा करता तो हमें कैसा फील होता। और सूरज भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं कसम खाता हूँ तो तुम्हारे क्या किसी के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं साहब, आखिरी गलती तो इंसान से ही होती है। तो चलो एक दूसरे को देख क्या रहे हो, गले मिलो। तो दोस्तों न जाने हमारे परिवार वालों ने, हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने हमें पालने पोसने के लिए न जाने कितनी तकलीफ़ों का सामना किया है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप जिसको परेशान कर रहे हो वो भी किसी का भाई, बेटा या और भी कोई रिलेटिव हो सकता है। तो किसी को परेशान ना कीजिए और ख़ासकर गरीबों को परेशान ना कीजिए।